कुछ दिनों पहले का सीन कुछ ऐसा था। लेकिन जैसे ही ये खबर सामने आई कि आईफोन 12 और 12 प्रो अक्टूबर महीने में बिकने वाले सबसे ज्यादा 5G फोन्स थे और उनका मार्जिन इतना ज्यादा बड़ा था, उसके बाद चीजें बदलना शुरू हो गई। जिन्होंने एप्पल के मजे लिए थे उनका हाल कुछ ऐसा हो गया। हे जंकीज, जी हाँ, एंड्रॉयड कंपनियां पहले से मतलब शुरू से ही यही करती आई हैं। वो लोग पहले एप्पल कुछ भी करता है वो लोग पहले उसको क्रिटिसाइज करते हैं, उसके ऊपर मतलब जोक्स बनाते हैं, मीम्स बनाते हैं, जो भी उनको बनाना वो बनाते हैं। उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, उसी चीज को फॉलो करने लगते हैं। और ये सारी चीजें शुरुआत हुई थी 2016 में, जब एप्पल ने सबसे पहले अपने इवेंट में हेडफोन जैक, हम सबके प्यारे दुलारे हेडफोन जैक को अपने फोन से हटा दिया था आईफोन 7 के अंदर से। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आईफोन में जो चार्जर हटा दिया गया है उसका आखिर रीजन क्या है, असली सच्चाई क्या है उसकी। एप्पल तो कहता है कि वो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर रहा है, तो क्या वाकई में? तो चलिए आज की वीडियो में हम इसी सारी चीजों पर डिस्कशन करते हैं। तो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, या फिर आपने अगर एप्पल की जो इस साल की जो मतलब इवेंट हुए थे उसको आपने ध्यान से सुना हो तो वहां पर कई बार इस वर्ड का यूज हुआ होगा, कार्बन फुटप्रिंट का। तो आखिर इसका मतलब क्या है? तो देखो, जो भी कोई कंपनी या फिर कोई भी इंडिविजुअल कोई भी काम करता है, उस काम की वजह से अगर एनवायरनमेंट में कार्बन एमिट हो रहा है तो उस चीज को हम उस इंसान का या फिर उस कंपनी का कार्बन फुटप्रिंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आप गाड़ी से एक जगह से दूसरी जगह गए तो आपने फ्यूल को बर्न करा, आपने जो एनवायरनमेंट है वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी, तो आपका जितना भी आपने कार्बन जितनी भी छोड़ी है वो आपका कार्बन फुटप्रिंट हो गया उस काम के लिए। तो इसी तरह जो कंपनीज होती हैं वो लोग सामान मैन्युफैक्चर करती हैं ऑब्वियसली, तो उसकी वजह से वो लोग एटमॉस्फेयर में कार्बन एमिट करते हैं। तो इस चीज को वो लोग अपना कार्बन फुटप्रिंट कहते हैं। जो भी कंपनी काम कर रही है, भले ही शिपिंग हो गया हो, अगर जैसे प्रोडक्ट है उसको शिप करने के लिए जो शिप आ रही है उसमें भी फ्यूल लग रहा है, वो फ्यूल बर्न होके एटमॉस्फेयर में कार्बन छोड़ रहा है। तो ये सारी चीजें जितनी भी ये सारी मैन्युफैक्चरिंग से लेकर शिपिंग तक जो आपके डोर स्टेप तक आती है चीज, उस चीज को हम उस कंपनी का कार्बन फुटप्रिंट कहते हैं। तो अब एप्पल कह रहा है कि 2030 तक हम कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है? And we're proud of how far we've come. But by 2030, we plan to have net zero climate impact across our entire business, including our manufacturing supply chain and all product life cycles. इसका मतलब ये है कि जितना कार्बन वो लोग अपने फोन्स को बनाने में, उसको शिप करने में यूज कर रहे हैं, उतना ही कार्बन वो लोग अपने मैन्युफैक्चरिंग में बचा लेंगे। कैसे? जैसे देखो, अभी जो नई एप्पल वॉच आई है या फिर इससे पहले वाली भी जो थी, उसमें जो इसका फ्रेम बनाया गया है वो पूरा का पूरा एल्यूमिनियम का है, लेकिन वो एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट करके नहीं निकाला गया। अगर एक्सट्रैक्ट करके निकाला जाता तो उसमें भी हमारा फ्यूल जाता, उसमें भी हमारा ट्रांसपोर्टेशन जाता, तो उसमें कार्बन और ज्यादा एमिट होता। तो यहाँ पर ये जो एल्यूमिनियम है ये कम्प्लीटली रिसाइकल प्रोडक्ट से बनाया गया है। इसके अंदर जो टैप्टिक इंजन है वो भी रिसाइकल टंगस्टन से बनाया गया है। तो जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो मटेरियल चाहिए था वो लोग कोर से न निकालकर, अर्थ से न निकालकर वो लोग उसको रिसाइकल कर रहे हैं। तो यहाँ पर इतना सारा कार्बन बच गया। तो इस चीज को जितना वो लोग यहाँ पर मतलब शिप करने में खर्चा कर रहे हैं, जितना कार्बन एमिट कर रहे हैं और जितना कार्बन बचा रहे हैं, तो बचाना इज इक्वल टू एमिट। अगर ये दोनों जब एक बार बराबर हो गए तो ये चीज हो जाएगी कार्बन न्यूट्रल। मतलब वो लोग एक तरह से जीरो कार्बन एटमॉस्फेयर में एमिट कर रहे हैं। तब यहाँ पर सारी बात यही वो आ जाती है कि भैया तो इस हिसाब से तो एप्पल सही काम कर रहा है। नहीं कह सकते ऐसा। देखो, एप्पल जो भी काम करता है ना, MKBHD की एक बहुत ही बेहतरीन थ्योरी है। उन्होंने बताया कि एप्पल जो भी काम करता है उसको सबसे पहले तो एक प्रॉब्लम को इंट्रोड्यूस करता है, उसके बाद वो उसको सॉल्व करता है, उसके बाद वो उस चीज को जस्टिफाई करता है। कैसे? देखो, 2016 में एप्पल ने आईफोन 7 से हेडफोन जैक निकाल दिया तो वहां पर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। क्या? जितने भी लोगों के पास हेडफोन्स थे, जो मतलब भाई लोगों के पास बहुत महंगे महंगे हेडफोन्स होते हैं, ईयरफोन्स भी काफी महंगे आते हैं। तो प्रॉब्लम यहाँ पर ये क्रिएट हुई कि जितने लोगों के पास हेडफोन्स थे वो लोग सोच रहे थे कि अब वो कैसे यूज करेंगे उनका। तो यहाँ पर एप्पल ने उसका सॉल्यूशन निकाला। यहाँ पर दो सॉल्यूशन उसने निकाले। पहला, उसने एक अडेप्टर दिया जो कि 3.5 mm से आपका लाइटनिंग जैक में कन्वर्ट करता था। आप फोन में लगाओ और उसके बाद अपना 3.5 mm लगा लो यहाँ पर। और यहाँ पर इसका जो दूसरा सॉल्यूशन था वो था कम्प्लीटली वायरलेस होने का। उसी के साथ एप्पल ने एयरपॉड्स लॉन्च करे जो कि आज दुनिया के सबसे
ज्यादा बिकने वाले ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स हैं। तो क्लियरली एप्पल ने पहले एक प्रॉब्लम क्रिएट करी, उसके बाद उसको सॉल्व भी करा वहीं पर, और साथ ही साथ उसको जस्टिफाई भी करा। कैसे? उन्होंने कहा कि हमारा जो फ्यूचर है वो कम्प्लीटली वायरलेस होने वाला है, हम लोग ये तार वगैरह की जो झंझट है इनको हटाओ और कम्प्लीटली वायरलेस सिस्टम पर शिफ्ट हो जाओ, जो कि आपके लिए कन्वीनियंट भी है और एक तरह से फ्यूचर जो है वो इसी चीज का है। बिल्कुल इसी तरह उसने आईफोन एक्स के साथ भी किया। उसने जो फिंगरप्रिंट सेंसर था उसको हटा के एक प्रॉब्लम क्रिएट करी, उसका सोल्यूशन दिया उन्होंने, जो फेस आईडी है वो। और ये जो फेस आईडी है इसको इन्होंने जस्टिफाई करा कि भैया ये चीज जो फिंगरप्रिंट है उससे भी ज्यादा सिक्योर है और आपके लिए कन्वीनियंट भी है, क्योंकि ऑब्वियसली जो फिंगरप्रिंट सेंसर होता है उसके अपने एडवांटेज भी हैं, डिसएडवांटेज भी हैं। तो एप्पल ने क्या करा कि भैया जो एडवांटेज थे उसको तो साइड में रख दिया, उसके बारे में बात ही नहीं करी, केवल डिसएडवांटेज को लेकर अपनी फेस आईडी को इंट्रोड्यूस कर दिया आईफोन एक्स के साथ। तो इस तरह उसने इस प्रॉब्लम को भी जस्टिफाई कर दिया। तो बिल्कुल वही सीन अब भी हो रहा है। अब भी उसने क्या करा, जितने भी नए फोन्स आ रहे हैं उसमें से अडेप्टर को निकालकर, ईयरफोन्स को निकालकर प्रॉब्लम क्रिएट करी। तो इसका सोल्यूशन उन्होंने अलग से एक 20 वॉट का अडेप्टर बनाना शुरू कर दिया, जो कि एक फास्ट अडेप्टर भी है। तो आप चाहो तो आप वो ले सकते हो। तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन एक ये हो गया, या फिर एक दूसरा कंप्लीटली नया सॉल्यूशन जो यहाँ पर निकाला, जो कि बिल्कुल 2016 की तरह है। जैसे वहां पर एक सॉल्यूशन तो था कि आप भैया अडेप्टर ले लो, कन्वर्टर ले लो, या फिर आप बिल्कुल नया एक सिस्टम पर आ जाओ जो कि थे एयरपॉड्स। बिल्कुल वही चीज यहाँ पर करा, या तो आप अपना नया जो फास्ट चार्जर है वो ले लो अलग से, या फिर आप मैगसेफ चार्जर की तरफ जाओ। हालांकि दोनों ही केसेस में आपको अडेप्टर की तो जरूरत पड़ेगी ही, क्योंकि मैगसेफ जो है उसके साथ भी आपको ब्रिक देखने को नहीं मिलता। तो कुल मिलाकर अडेप्टर उसे बेचना ही बेचना है। तो इस तरह उसने ये प्रॉब्लम क्रिएट करके उसका सॉल्यूशन दिया और उसको जस्टिफाई कर दिया कि भैया आगे जाकर चीजें वायरलेस तरीके से काम करेंगी, और वायरलेस जो है वो एक तरह से अच्छी चीज है। और मैं पर्सनली काफी ज्यादा इंप्रेस हुआ इस मैगसेफ से। क्यों? क्योंकि मैक्स जो अभी वायरलेस चार्जर थे उनकी प्रॉब्लम क्या थी कि आप उसको एक जगह पर रख दो, उसके बाद आप फोन को यूज नहीं कर सकते जब तक वो चार्ज हो रहा है, क्योंकि आप जब उठाओगे तो उसका चार्ज खत्म हो जाएगा, मतलब चार्ज से हट जाएगा वो। लेकिन इसमें सोल्यूशन क्या करा एप्पल ने कि भैया उसमें मैग्नेट लगा दिए। आपके केस फोन के अंदर भी मैग्नेट है, आपका जो चार्जर है उसके अंदर भी मैग्नेट है, वो दोनों आपस में स्नैप हो जाते हैं। तो इससे आप मस्त अपने वायरलेस चार्जर से फोन को चार्ज करते हुए अपने फोन को यूज भी कर सकते हो। तब यहाँ पर 2016 में क्या हुआ था, जैसे ही हेडफोन जैक गायब हुआ आपका, जो दूसरी कंपनीज थी उन्होंने एप्पल का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि भैया आप मतलब हेडफोन जैक ही नहीं दे रहे, हमारे फोन में आपको हेडफोन जैक देखने को मिलेगा। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या हुआ आप सबको पता है, फोन के अंदर से जैसे जैसे एप्पल ने चीजें हटानी शुरू करी, दूसरे कंपनीज ने भी हटानी शुरू कर दी। क्यों? क्योंकि भाई एप्पल के सेल्स में बिल्कुल भी अंतर देखने को नहीं मिला। तो बस लोगों को, मतलब कंपनीज को लगा कि हाँ भैया जब लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं इस चीज को तो हम भी क्यों ना करें, क्योंकि ऑब्वियसली वहां पर बात आ रही थी प्रॉफिट की। एप्पल ने कहा था कि भैया जगह कम पड़ रही है, अगर हम हेडफोन जैक निकालेंगे तो एक बड़ा टैप्टिक इंजन लगा सकते हैं जिससे आपको अच्छा फीडबैक मिलेगा। लेकिन असल में बात तो कुछ और ही थी। उसका जो अडेप्टर था और जो एयरपॉड्स थे, ये दोनों ही एप्पल के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर का प्रॉफिट कमाते हैं। तो अब यहाँ पर बहुत सारे लोग जिनको थोड़ा बहुत पता है टेक के बारे में, वो लोग सोच रहे होंगे कि एप्पल जो है वो टाइप सी पर शिफ्ट क्यों नहीं हुआ, और टाइप सी पर शिफ्ट होने से एनवायरनमेंट को एक्चुअली में फायदा कैसे हो सकता था। पर्सनली मेरे हिसाब से आईफोन की जो सीरीज है वो कभी भी आपके टाइप सी पर कन्वर्ट नहीं होगी मेरे हिसाब से, क्योंकि यूरोपियन यूनियन जो है उन्होंने कह रखा है जितनी भी कंपनीज हैं कि आप लोग भैया अपना एक स्टैंडर्ड सेट कर लो, हर चीज के अंदर आपको टाइप सी देना पड़ेगा, क्योंकि टाइप सी जो है वो एक तरह से हमारा स्टैंडर्ड बन चुका है। तब देखो इसका सीधा सा जवाब ये है कि एप्पल बहुत ही आसानी से अपने लाइटनिंग पोर्ट को ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। क्यों? क्योंकि ये जो लाइटनिंग पोर्ट है, ये जो चार्जिंग पोर्ट है ना, सिर्फ ये चार्जिंग पोर्ट ही मिलियंस ऑफ डॉलर्स की कमाई करके देता है एप्पल को बिना कोई काम किए। क्योंकि देखो जैसे फॉर एग्जांपल आपकी टाइप सी है, अगर आप एक कंपनी खोलते हो, आपको एक टाइप सी का कोई भी प्रोडक्ट बनाना है तो आप टाइप सी का डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाओ, उसे बेच दो, बस सिंपल। लेकिन अगर आपको एप्पल के लिए कोई भी एक्सेसरी बनानी है जिसमें लाइटनिंग पोर्ट हो, तो उसके लिए आपको एप्पल का एक सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है जिसका नाम है MFI। तो अगर आप MFI सर्टिफाइड कोई भी एक्सेसरीज बनाते हो तो इसके लिए आपको एप्पल को रॉयल्टी देनी पड़ती है, और ये रॉयल्टी कुल मिलाकर बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट देती है एप्पल को। इसी वजह से मैं पर्सनली, मेरा ये मानना है, वो कभी भी अपने फोन में टाइप सी इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे। और यूरोपियन यूनियन का जो कहना है कि जितने भी हमारे फोन्स होंगे सबके अंदर टाइप सी होना ही होना चाहिए, तो आईफोन्स को भी उसने कहा है कि भैया तुम्हें अगर
फोन बेचने हैं हमारे यहाँ पर यूरोपियन कंट्रीज में, तो आपको हमारे नॉर्म्स को फॉलो करना पड़ेगा और आपको अपने फोन में एटलीस्ट टाइप सी तो इंट्रोड्यूस करना ही पड़ेगा। तो अब एप्पल का प्लान ये है कि वो लोग टाइप सी करने से पहले ही कंप्लीटली वायरलेस सिस्टम पर चले जाएं, और इसीलिए उन्होंने इस साल मैगसेफ भी इंट्रोड्यूस करा है। और र्यूमर्स ये भी निकल कर आ रहा है कि अगले साल का जो आईफोन है, आईफोन 13, उसमें कोई एक वेरिएंट ऐसा होगा जो कि कंप्लीटली पोर्टलेस होगा, उसमें कोई भी पोर्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। इससे जो आपकी वाटर रेसिस्टेंट कैपेबिलिटीज हैं वो भी बढ़ जाएंगी, और आपका जो मतलब एप्पल का जो मकसद है वो भी फुलफिल हो जाएगा कि भैया किसी भी तरह लोगों को आदत डलवा दो कि वो लोग वायरलेस सिस्टम पर शिफ्ट हो जाएं, और जितनी जल्दी वो लोग वायरलेस सिस्टम पर शिफ्ट होंगे उतना ही एप्पल के लिए बढ़िया है। तो एप्पल भैया दूसरी कंपनी ने देखा कि हाँ ठीक है ये चीज काम कर रही है, इसने करा है, लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर कंपनीज का फायदा क्या है? कंपनीज का फायदा ये है, उनको चार्जर जो है वो लोग पहले बना के बॉक्स में देते थे, अब वो लोग अलग से बेच सकते हैं। दूसरा फायदा, यहाँ पर शिपिंग कॉस्ट जो है वो काफी ज्यादा बच जाती है। तीसरा फायदा, जो आपकी पैकेजिंग की कॉस्ट है वो काफी ज्यादा बच जाती है, और आपकी जो स्टोरिंग की कॉस्ट है, मतलब जो रखने की, मतलब एक अगर आप रूम ले लेते हो उसके अंदर अब आप ज्यादा फोन्स को रख सकते हो क्योंकि डब्बे हमारे छोटे हो गए, तो स्टोरिंग कॉस्ट भी आपकी काफी ज्यादा बच जाती है। अब दो चीजें हैं, इसे कंपनी या तो अपने प्रॉफिट के लिए यूज कर सकती है या फिर अपना जो कस्टमर है उनके लिए दाम कम कर सकती है। एप्पल ने क्या करा, वो तो अपना प्रॉफिट के लिए यूज कर रहे, उसने दाम कम नहीं करे। तो कुल मिलाकर बात ये है कि भैया जो हमारा चार्जर निकाला गया है और जो दूसरी कंपनीज भी चार्जर निकाल रही हैं एनवायरनमेंट के नाम पर, तो एप्पल को अगर हम देखें तो वो एप्पल के लिए ठीक है, हाँ उसमें हम मान सकते हैं, लेकिन बाकी कंपनीज के लिए मेरे हिसाब से सिर्फ और सिर्फ ये स्ट्रेटेजी है, मतलब ये लगा लो वो चिंदी चोरी कर रहे हैं। कैसे? देखो, वो लोग अपना जो चार्जर निकालेंगे ना, वो लोग अपने फ्लैगशिप फोन में से ही निकालेंगे। जैसे र्यूमर आ रहा है S21 से आपका चार्जर निकल जाएगा, Mi 11 जो कि आज लॉन्च होने वाला है उसमें से भी हमारा चार्जर जाने वाला है। तो ये लोगों का सीन क्या है, ये लोग अगर चार्जर हटाते हैं तो ये बस एक कहने की बात है, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा इनका फायदा नहीं है, लेकिन एप्पल का बहुत ज्यादा फायदा है। क्योंकि आप देखो कि एप्पल क्या है, उसने सिर्फ अपने नए फोन्स के अंदर से चार्जर नहीं हटाए, जो पुराने फोन्स थे उनके अंदर से भी चार्जर को पूरी तरीके से हटा दिया। उन सब के डब्बे भी छोटे हो गए, उन सब की शिपिंग कॉस्ट भी कम हो गई। जैसे फॉर एग्जांपल एप्पल को अपनी कंपनी से जो स्टोर्स हैं वहां पर 1 मिलियन फोन भेजना है, वहां पर अब मान लो कि जो मतलब गाड़ी लेके जा रही है उसको मान लो 10 चक्कर लगाने पड़ते थे पहले, क्योंकि फोन मोटा था, एक बार में कम फोन आते थे जो डब्बा था उसका। अब मान लो उसको 6 या 7 ही चक्कर लगाने पड़ रहे हैं 1 मिलियन फोन को ट्रांसफर करने में। तो इससे क्या है, कार्बन थोड़ा बहुत तो बचाना, आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है सारी ऑल ओवर द डिवाइसेस वो सारी की सारी कम हो रही है, उसकी जो पैकेजिंग हो रही है उसमें सामान भी कम लग रहा है और प्लस एनर्जी भी कम लग रही है, वहां पर भी हमारे जो कार्बन है वो बच रहा है। तो एप्पल के लिए एक बार को कहने को ठीक है कि हाँ वो लोग थोड़ा बहुत कार्बन बचा रहे हैं, लेकिन जो दूसरी कंपनीज है उनका क्या, वो लोग अपने जो फ्लैगशिप फोन है केवल उसमें से ही हटाएंगे। वो लोग जो 20,000 से कम के फोन है जो कि इनके सबसे ज्यादा बिकते हैं, MI का, रियलमी का, ओप्पो, वीवो, इन सब के जो फोन है वो लोग 20,000 के जो रेंज के आते हैं, 20, 25 या फिर 15 से 25,000 के रेंज में जो फोन आते हैं वो इन लोग के सबसे ज्यादा बिकते हैं। लेकिन ये लोग इन फोन्स के अंदर से चार्जर नहीं हटा सकते। मैं मतलब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। क्यों? क्योंकि 20,000 से जैसे ही हमारी रेंज कम होती है ना, फिर तो 500-500 रुपए के चक्कर में लड़ाई होने लग जाती है फोन्स के बीच में। 500 रुपए एक्स्ट्रा दो तो आपको एक दूसरा अच्छा फोन मिल जाता है, 1000-1500 रुपए एक्स्ट्रा दो आपको एक बहुत अच्छा फोन मिल जाता है जो आप अभी ले रहे थे। तो सोचो कोई 200-300 रुपए देकर, 400 रुपए देकर या 500 रुपए देकर एक नया अडेप्टर क्यों लेगा? तो मेरे हिसाब से जो कंपनीज है वो लोग 20,000 से कम के जो फोन्स आएंगे उसमें तो वो लोग बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, और जो मतलब फ्लैगशिप फोन है जो कि बहुत ज्यादा नहीं बिकते उनके, उसमें वो लोग ये चीज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए मेरे हिसाब से एप्पल अपना ठीक चल रहा है, जो कार्बन न्यूट्रल बनना चाह रहा है उसमें एक बार को चलो 10% मान लो कि वो लोग एनवायरनमेंट के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन बाकी जो कंपनीज कर रही है ना वो तो सीधा सीधा अपना प्रॉफिट बना रही हैं और मतलब चिंदी चोरी कर रही है एक हिसाब से। बाकी आप मुझे नीचे कॉमेंट करके बताओ कि आपके हिसाब से क्या ये डिसीजन सही है, मतलब चार्जिंग ब्रिक हमें हटाना चाहिए, अगर हटा ही रहे हैं तो फिर कंप्लीटली, या फिर हमें वायरलेस ही हो जाना चाहिए। जैसे हम ईयरफोन्स के मामले में आज से 2 साल पहले अगर हम ऐसे सोचते तो नहीं सोच सकते थे ना कि हर चीज, जितने भी लोग हैं वो लोग वायरलेस सिस्टम पर ही, वायरलेस ईयरफोन पर ही शिफ्ट हो रहे हैं। अभी आप देखो ज्यादातर मैक्सिमम लोगों के पास वायरलेस ईयरफोन ही रहते हैं। तो इसी तरह आने वाले 2 साल बाद जितने भी लोग चार्जिंग करेंगे वो लोग वायरलेस चार्जर से ही अपना फोन को चार्ज करेंगे। ये चीज आपको कितनी प्रैक्टिकल होती दिख रही है नीचे कमेंट करके बताना, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।